अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हें 5 दिन हो चुके हैं, क्या बात है, लेकिन तुम फोन लेके बाथरूम में क्यों जा रहे हो? और कुछ टाइम बाद तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत नीचे गिर चुका है, तुम्हारी स्किन एकदम डल हो चुकी है, तुम बिल्कुल ना खुश दिख रहे हो। अब फ्यूचर भी, तुम्हें पता है कि फैपिंग तो लूजर्स के लिए है, तुम अपने सीमन को रिटेन करते हो, और कुछ टाइम बाद डे 5 लाख करोड़ अरब साल, बाप रे, तुम इतने साल बाद भी जिंदा हो, और ये क्या, तुमने उड़ना सीख लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर भी कुछ ना, जिस लेवल पे मेरे को था ये पॉर्न एडिक्शन, उस लेवल पे शायद ही किसी को होगा। मैं इतना वीक फील करता था उस टाइम, मैं उस टाइम बहुत ही कम खुश रहता था, और ऐसा था कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये सब इस वजह से हो रहा है, जो मैं वीक फील कर रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। देखो वो सब बिल्कुल बकवास होती है, जो लोग कहते हैं कि अरे भाई इससे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखे ऐसे, उस टाइम बहुत थे, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन उस टाइम ऐसे बतेरे थे यूट्यूबर्स कि अरे भाई है ना, इससे कुछ नहीं होता भाई साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अरे ह्यूमन बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ चूतिया, तुम्हें पता होगा उनके बारे में, जो लोग कहते थे कि अरे भाई फैपिंग से तो पोस्टेड कैंसर का रिस्क कम होता है। भाई मारो झापड़ साड़ोगे। वो डॉक्टर्स कुछ भी बोलते हैं, यूट्यूबर जैसे कुछ भी बोलते हैं, अभी भी मैंने देखे ऐसे बकवास करते हैं कि अरे भाई फैपिंग ना, मास्टरबेशन ना सेफ है भाई, मारो साड़ोगे। ये कुछ ही बोले, कुछ ही बकवास करे, लेकिन मान लिया साइंटिफिक स्टडीज ये सब प्रूव कर देती हैं कि अरे भाई ह्यूमन, हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं होता इससे, है ना, हमारी बॉडी में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो इफेक्ट यहाँ पड़ता है उसकी तुलना ही अलग है, ऐसे कह सकते हो तुम। जैसे रिसर्चेस वगैरह ने साबित कर रखा है कि अगर तुम मास्टरबेशन ज़्यादा करते हो तो तुम्हारे अंदर की कोई पार्टनर ढूंढने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। लोगों को ये लगता है, और उस टाइम मैं भी ऐसे था कि अरे भाई, अरे कौन अप्रोच करेगा, अरे अप्रोच मैं नहीं करता, हट, अरे अप्रोच तो वीक। अपनी वीकनेस को कवर करते हैं दूसरे लोगों को वीक दिखा के कि अरे भाई वीक लोग करते हैं, वीक लोग भागते हैं लड़के के पीछे, हम नहीं भागते। तुमने नोटिस किया होगा कि जो सिग्मा विग्मा वाली जो चीज़ होती है ना, जो वो रंडाप होता है, वो इन मुट्ठलों के बीच में बहुत मतलब पॉपुलर होता है कि अरे भाई हमें सिग्मा मेल और शर्म आती है कि एक टाइम में मैं भी ऐसे था कि अरे लड़कियों को कौन अप्रोच करेगा, क्योंकि लड़कियों को अप्रोच करना तो बहुत हार्ड टास्क है ना। अरे कौन अप्रोच करेगा जाके, यार लड़कियों से बात कौन करेगा, उनको तो मुंह तो निकल जाएगा वहीं पे। इससे बढ़िया तो बाथरूम में फ़ोन लेके जाएंगे, जो लड़की है उससे बढ़िया तो फ़ोन में दिख जाएंगी, है ना। वो बिल्कुल बकवास होती है वो जो लोग कहते हैं कि अरे भाई लिमिट में करोगे ना तो कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। वो करता जो भी बोलता है ना, उसको डबल लेग टेक डाउन कर दूं और उसके मुंह पे ये एल्बो मारूं ऐसे, ग्राउंड एंड पाउंड, ये ले साले, अलग फर्क नहीं पड़ता, ये ले फिर तो ये कहना भी एकदम सही होगा कि अगर तुम कोकेन भी लिमिट में करते हो, हीरोइन भी लिमिट में करते हो, तो उससे भी तुम्हारी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है ना। बकवास। क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हैं, पॉर्न देखना, अल्कोहल पीना, दारू पीना, तुमने बहुत सारे शराबियों को सुना होगा ये कहते हुए कि अरे भाई लिमिट में पियो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लिमिट में नहीं होती ये चीज़ें, लिमिट में नहीं हो पाती, ये चीज़ें ही ऐसी हैं। अब देखो, मैं तुम्हें कोई ब्रह्मचार्य का पालन करने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें प्रॉपर एकदम सीमन रिटेंशन करने को नहीं कह रहा। ये तो ऐसे कह लो कि मेरा सीमन रिटेंशन हो गया, कि मैं यहाँ पे नई जगह पे आया हूँ, यहाँ मैं इतने लोगों को जानता नहीं हूँ, इतनी लड़कियों को मैं जानता नहीं हूँ यहाँ पे। मैं तो सिर्फ तुम्हें फैपिंग वगैरह के लिए मना करूँगा। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं आते, तो मैं संदीप, और मैं एक मिशन पे उसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मिनट की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियोस की जरूरत हो। तो मैं इसमें वो बकवास नहीं करने वाला जो मैक्सिमम क्रिएटर्स करते हैं ना, कि अरे भाई तुम्हारा सीमन है ना इतना पावरफुल है कि वो एक नया ह्यूमन बीइंग बना सकता है, वो एक नई जान को जन्म दे सकता है। वो बकवास नहीं कर रहा। तुम्हें कैसे हेल्प करेगा सीमन रिटेंशन? क्योंकि सबसे पहला तो है ग्लो। हमारे सीमन में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, तरह तरह के होते हैं। तो जब हम सीमन निकालते नहीं अपने शरीर से, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और एक चीज़ होती है हमारे सीमन में, इसको बोलते हैं एल्बुमिन। वो तुम्हारे स्किन वगैरह के लिए, स्किन की ग्लो वगैरह के लिए थोड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे ग्लो आता है स्किन में। तो जब वो चीज़ तुम्हारे शरीर में रीअब्जॉर्ब होती है, हो सकता है कि उससे ग्लो आता हो। ग्लो आता है इतना तो पक्का है, मतलब पक्का है कि तुम एक बंदा है जो मतलब एकदम मुट्ठल है। मेरी फोटो देख लो, ये फोटो देखो तुम, और ये फोटो देखो, तुम फर्क बता सकते हो कि कहाँ मैं दिन में 6 बारी फैप कर रहा हूँ और कहाँ मैं फैप नहीं कर रहा हूँ। तुम फोटो देख के बता सकते हो। वो चेहरे पे कहीं ना कहीं दिख जाता है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। कोई ये कहता है कि अगर हम एक्सेस मास्टरबेशन करते हैं तो
जैसे कि सीमन को बनाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स वगैरह चाहिए होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब ऑब्वियस सी बात है वो बनने के लिए तुम्हारे शरीर से निकलेंगे वो सब न्यूट्रिशंस। तो जब तुम एक्सेस मास्टरबेशन करते हो और तुम्हारी बॉडी बार बार तुम्हारे क्या कहते हैं शरीर से ये मिनरल्स वगैरह निकालती है ये सीमेन प्रोड्यूस करने के लिए ताकि वो नाली में भाए, और कहीं ना कहीं जब तुम एक्सेस मास्टरबेशन नहीं करोगे तो जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, जब तुम उसको अपने शरीर में रहने दोगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉमन सेंस ही बेसिकली है। देखो ये तो हो गई मतलब ऐसी बात है कि अरे यार मिनरल्स वगैरह है, इससे एब्जॉर्ब होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो जब मैं इस पॉर्न एडिक्शन पे काम करने लगा तो ऐसा होता है कि जब तुम्हारी एक चीज़ सही होती है, मतलब तुम एक चीज़ में सुधारने की कोशिश करते हो और तुम्हें उसमें चेंजेस दिख रहे होते हैं, तुम्हारा मन करता है भाई मतलब अच्छे से सुधरने का। फिर मतलब एक चीज़ से शुरुआत होती है काफ़ी सारी चीज़ों की, ऐसा होता है। फ़ोन एडिक्शन पे काम करना शुरू कर दिया, फिर मेरे को दिखा कि अरे यार मेरे को फ़ोन एडिक्शन भी है, तो मैंने अपने स्मार्टफोन एडिक्शन पे काम करना शुरू कर दिया। फिर मेरे को दिखा कि मेरी बॉडी वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, मैंने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे करते 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 ऐसे कह लो कि मेरी पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और ये एक बहुत तगड़ा मैं कहूँगा एक साइड इफेक्ट है सीमन रिटेंशन का या इस एडिक्शन से बाहर निकलने का। और अगर तुम्हें ये जानना है, हल्का से मैं ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा तुम्हें द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। वो एक कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है कि तुम अपने ब्रेन को कैसे रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। वापस टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और दूसरा ये है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। देखो एक तो ऐसा होता है, मतलब इसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक कारण है कि एक प्रोसेस होती है डोपामिन होमियोस्टैसिस। जब हमारे ब्रेन को पता लगता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम को पता लगता है कि अरे यार ब्रेन में ना बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए वो डोपामिन रिसेप्टर्स कम कर देगा। मतलब डोपामिन को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं तो उनको कम कर देगा। इसको बेसिकली ऐसे समझो कि एक मैदान है, ठीक है, और बाल्टियाँ रखी हुई हैं, और ऐसे मानो कि बारिश हो रही है और वहाँ से फुटबॉल गिर रही हैं काफ़ी सारी, ठीक है, ये नहीं पता कहाँ गिर रही है, रैंडमली गिर रही हैं बस। तो वो जो बाल्टियाँ हैं उनको तुम डोपामिन रिसेप्टर समझो, और जो बॉल गिर रही हैं उनको तुम डोपामिन समझो, ताकि ओवरलोड ना हो। तो हमारा दिमाग क्या करता है, बाल्टियाँ कम कर देता है, तो बाल्टियाँ आप कम भरेंगी बॉल से। देखो सुनने में तो काफ़ी बड़ी लग रहा है ना ये, लेकिन इसका एक बहुत गंदा असर तुम्हें अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसा होता है कि तुम्हें फिर, क्योंकि नेचुरल एक्टिविटीज़ से जब तुम अपने दोस्तों के साथ मज़े करोगे, जब तुम कहीं बाहर घूमने जाओगे, उनसे डोपामिन मिलता है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम्हें मतलब ये पॉर्न वगैरह जो भी आर्टिफिशियली हाई सिमुलेशन वाली चीज़ें तुम्हें देती है ना डोपामिन, उतना नहीं मिलता। तो जिन नेचुरल एक्टिविटीज़ से तुम्हें वैसे ही डोपामिन कम मिलता था, उसके ऊपर से उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स ही नहीं है उतने। तो ये होगा कि तुम्हें ना रियल लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ऐसी बेकार सी लगेगी रियल लाइफ। चाहे तुम कोई सा भी एडिक्शन उठाओ, कोकेन, अल्कोहल, सिगरेट, निकोटीन, जो भी है, उन सब में ये चीज़ कॉमन होती है। तुमने देखा हो कि जो अल्कोहल सिगरेट वाले लोग हैं उनको अगर वो ना मिले टाइम पे, सिगरेट वगैरह ना मिले, दारू ना मिले, तो वो लोग चिड़चिड़े से हो जाएंगे काफ़ी। और ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होती होगी कि तुम्हें रियल लाइफ में मज़ा नहीं आता होगा, तुम्हें भी बहुत मतलब कहीं बाहर जाना, कहीं फैमिली वगैरह से जाना बहुत ही बकवास काम लगता होगा। तुम्हें जब घर वाले बाहर जाने के लिए बोलते होंगे तुम बिल्कुल चिड़चिड़े से हो जाते हो, कह रहे मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को घर में रहना है। ऐसा होगा कि जो तुम्हें फील हो रहा है, जो तुम्हें गंदा फील हो रहा है ना, उसका कारण भी यही होंगे। जो मुझे उस टाइम ये एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब था, जो मुझे अंदर से काफ़ी बेकार फील होता था, उसका कारण भी यही थे। और जब तुम्हें ये फील हो रहा होता है तो उसका इलाज भी यही होते हैं। मैंने ये एडिक्शन क्विट किया तो ऐसा हुआ कि जो मेरी ओवरऑल आदतें थी वो अच्छी होने लग गई। धीरे धीरे ऐसा हुआ, मैं टाइम पे सोने लग गया, मैं रात को फ़ोन नहीं चलाता था। अब मेरा अकेले में फ़ोन चलाने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरी स्लीप अच्छी हो गई, मैं सही में रियल लाइफ में ज़्यादा खुश रहने लग गया। अब मेरे चेहरे पे मतलब स्माइल रहती थी काफ़ी टाइम के लिए। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया जो डोपामिन होमियोस्टैसिस था, अब उसका रिवर्स होता है। ये चीज़ रिवर्सेबल होती है बिल्कुल। जब तुम ओवर स्टिमुलेशन बंद कर देते हो तो वापस तुम नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो, तुम्हारा ब्रेन जो होता है वापस हेल्दी हो जाता है, ऐसा होता है। तो वही हुआ मेरे साथ। अब ऐसा हो रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें मज़ा आ रहा है, मैं अलग अलग चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ, मैं सही में इतनी छोटी छोटी चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ जैसे कि अरे चींटी के कितने पैर हैं, और उसमें मेरे को मतलब मज़ा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अरे यार सेब की अलग अलग शेड्स होती हैं, मतलब एक ही सेब में तुम्हें 3 तरह के कलर मिल जाएंगे, हरा, येलो, रेड। मेरे को ये सब देख के मज़ा आ रहा है काफ़ी। मैं आसमान देख रहा हूँ, उसमें मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो ये होता है जब तुम ओवर स्टिमुलेशन बंद करते हो। अब देखो जो चेहरे पे ग्लो आता है वो इस वजह से होता है, या फिर वो जो कि तुम्हारी न्यूट्रिशन वगैरह तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उस सबसे होता है, वो पक्का नहीं पता। लेकिन जो चेहरे पे चमक आ जाती है, ग्लो आता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ सुधरने की वजह से हो, चाहे वो वही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की वजह से हो, वो उतना नहीं पता, लेकिन फ़र्क पड़ता है भाई। सही में तुम ज़्यादा खुश रहने लग जाते हो।
तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, तुम सही में अपने आप को, अभी क्या हुआ मैक्सिमम लोग ना, जैसे पहले मैं भी ऐसे था कि हम अपने आप को एकदम लूज़र की तरह देखते हैं खुद, कि अभी हम कितने बड़े लूज़र हैं यार, ऐसे होता है। वो बिल्कुल चेंज होता है जब मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूँ बाथरूम से बाहर निकलने के बाद। तो वो एक सैड वाला फेस नहीं होता था, वो अपसेट होता है ना तुम्हारे साथ कि तुम बाथरूम से बाहर निकलो तो अपसेट होता है, गिल्ट होता है चेहरे पे। अब वो नहीं था, अब एक अलग ही चमक होती थी। अभी भी ऐसा होता है कि मैं जब बाथरूम से बाहर निकलता हूँ तो कुछ टाइम तो अपने आपको देखने में निकाल देता हूँ कि अरे कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ यार मैं। तो वो बढ़िया फीलिंग होती है यार बहुत, जब तुम अपने आप को देखते हो आईने में और तुम्हें वर्थलेस फील नहीं होता, तुम्हें देख के लगता है कि वाह यार क्या बढ़िया दिख रहा हूँ। वो काफ़ी नॉर्मल फीलिंग होगी काफ़ी लोगों के लिए वैसे, लेकिन ऐसा होगी तुम्हारा कभी सही काम करने का मन करेगा ही नहीं। तुम कहते हो तो बहुत कुछ हो कि अरे भाई मैं तो पढ़ाई करूंगा, मैं तो अब सीधे रोज पढ़ाई करूंगा, मैं तो टॉप करूंगा इस बारी, लेकिन तुमने जो कहा है तुम उसके लिए एक्शन कभी लेते ही नहीं होगी। तो इस वजह से हो रही होगी तुम्हारी डोपामिन ड्राइव इस पॉन में, फैपिंग में वेस्ट हो रही है। तो इस एडिक्शन से बाहर निकलना तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ साबित हो सकती है, जैसे सही में मेरे लिए हुई साबित है। अब मैं अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मैं अपने गोल सही में अचीव कर रहा हूँ। अब मैंने अभी कुछ इतना बड़ा नहीं उखाड़ा, लेकिन तुम देखते जाओ, तुम्हारे सामने ही बहुत चीज़ें उखाड़ूंगा मैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया है कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम्हारी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे चेकआउट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।